अवसर का लाभ। एक कहानी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसके 3 जवान बेटे थे, पर वे तीनों ही निकम्मे थे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेती थी। बुढ़िया खेतों में रात दिन परिश्रम करती, लेकिन खेती में विशेष पैदावार न होती। खेत अनुपजाऊ थे। खेतों में इतना अनाज भी पैदा नहीं हो पाता था जिससे कि परिवार का गुजारा आराम से हो पाता। एक दिन बुढ़िया अचानक बीमार पड़ गई। वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित होने लगी। वह सोचने लगी, खेती तो पहले ही कम है, तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई तो निश्चिंत ही ये भूखे मरेंगे। अभी उनकी शादी विवाह भी होना बाकी है, इनका जीवन कैसे बीतेगा। इसी चिंता में वह सारी रात जागती रही। अगले दिन बुढ़िया ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी बुद्धि का परीक्षा के लिए अपने धन के 3 भाग करके हर एक को एक एक का हिस्सा देकर बुढ़िया ने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग काम धाम कर अपना अपना घर बसा लो। इसीलिए इन रुपयों को लेकर तुम लोग नगर चले जाओ और इन रुपयों से कोई काम करके धन कमाकर जल्दी ही घर लौटाओ। बड़े लड़के ने कहा, माँ, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता ना करो, आस पड़ोस के लोग बड़े भले हैं, मेरा सभी तरह से ख्याल रखते हैं। फिर वैद्य जी भी रोज आकर देख ही जाया करेंगे। तीनों बेटे रुपए लेकर अलग अलग शहर को चल दिए। मार्ग में बड़े बेटे ने सोचा, माँ ने अपना पेट काट कर ये रुपए बचाए होंगे, इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर जी तोड़ परिश्रम करूँगा, खूब धन कमाऊँगा ताकि इस उम्र में माँ को खेती में खपने की ज़रूरत ना रहे। हमें पालने के लिए वे जीवन भर कष्ट झेलती रहीं। यह सोचकर उसने एक शहर में जाकर नमक का कारोबार शुरू कर दिया। वह रोज़ सुबह मंडी जाता, नमक के बोरे खरीदता और अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। नमक की ज़रूरत तो रोज़ ही घर में होती है। उसकी दुकान खूब चल निकली, लाभ भी नगद हाथ लगता। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत और लगन से उसकी दुकान दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। वह रहता भी बड़ी सादगी से था। अपने काम के बढ़ जाने पर उसने सहायता के लिए नौकर चाकर भी रख लिए। उसके मतलबी मित्र उसे अनेक बुराइयों की ओर घसीटते, परंतु वह किसी के भी कहने में नहीं आया। वह उनके साथ उठता बैठता जरूर था, लेकिन उनके दुर्गुणों से सदा दूर ही रहता। मित्रों के उकसाने का उस पर कोई प्रभाव न पड़ता। उसकी आंखों के आगे तो बस बीमार बुढ़िया माँ का चेहरा ही घूमता रहता। वह सदा यही सोचता कि जल्दी से जल्दी वह इतना धन कमा ले कि वह फौरन अपनी माँ के पास लौट सके। माँ के पास पहुंचकर एक अच्छा सा घर बना ले, कुछ और ज़मीन खरीदकर खेती काम बढ़ा ले, जिससे माँ घर बैठी आराम का जीवन जी सके। बुढ़िया का दूसरा बेटा किसी दूसरे बड़े नगर में पहुंचकर सोचने लगा, माँ की इच्छा है कि हम तीनों भाई अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। माँ ने ना जाने कैसे कैसे दुख सहकर ये रुपए बचाए होंगे।
जो उसने हमें दिए हैं। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन भी सुरक्षित रहे और लाभ भी अच्छा मिले, जिससे मैं जब घर लौटूं तो माँ का मूलधन उसे लौटा सकूं। यह सोचकर उसने कपड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह जुलाहों के पास जाता और उनसे तरह तरह के वस्त्र खरीदता, फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह धनवान हो गया। माँ के लिए मूलधन को अलग रख दिया और आराम से जीवन बिताने लगा। उधर तीसरे सबसे छोटे बेटे ने किसी नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने से तरसा कर पाला है। माँ निर्धनता का ढोंग करती रही। उसके पास बहुत सा धन होगा जिससे उसने कहीं गाड़ रखा है, वरना हम तीनों भाइयों को इतना धन कहाँ से देती। उसने तय किया, व्यापार आदि के झंझट में पढ़कर कौन अपना खून जलाए। इन रुपयों से तो खूब मौज मस्ती करनी चाहिए। जब रुपए समाप्त हो जाएंगे तो घर लौट जाऊंगा। माँ का क्या है, फिर से पैसे निकाल कर दे देगी। ये सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मौज मस्ती में ही लुटा दिया, यहाँ तक कि कुछ नए मित्रों से उधार लेकर भी खर्च कर डाला। कुछ दिन बाद बुढ़िया के तीनों बेटे घर लौट आए। घर जाकर तीनों भाइयों ने अपनी बुढ़िया माँ को जीवित नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया, कुछ दिन पहले ही बुढ़िया उनका नाम रटते रटते परलोक सिधार गई। उन लोगों का कोई अता पता तो था नहीं, कोई खबर करता भी तो कैसे और कहाँ। हम लोगों ने मिलकर उसका दाह संस्कार कर दिया। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर वे दुख से व्याकुल होकर रोने लगी। फिर होता भी क्या, उन्होंने अवसर को खो दिया था। उन तीनों ने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। जिसने अपना धन मौज मस्ती में उड़ा दिया था, वह दोनों भाइयों का दास बनकर गुजर बसर करने लगा। जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई को समाज में खूब नाम हुआ। उसका एक धनी व्यक्ति की बेटी से विवाह भी हो गया। बाद में उसने अपने दोनों छोटे भाइयों के विवाह भी कर दिए और दोनों को खेती का काम सौंप दिया। मनुष्य को अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जो हाथ में आए अवसर को गंवा देते हैं, वे बाद में बहुत पछताते हैं।